जय बोलो देवादिदेव खदराट श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य विराट सागर जी महाराज की। आज प्रातः काल उठने के बाद मेरे मन में एक भाव आया कि वह कौन सा भाव होगा जिसने भगवान ऋषभदेव की इस उत्तुंग बिंब को बनाने के लिए प्रेरित किया। हजारों वर्ष हो गए हैं भगवान को यहाँ विराजमान हुए। ये क्षेत्र अत्यंत प्राचीन क्षेत्र, 5.5 करोड़ मुनि राजों की निर्वाण स्थली। निश्चयता ये क्षेत्र हमारा वंदनीय क्षेत्र तो है ही। इंद्रजीत, कुंभकर्ण आदि के चरण वहाँ विराजमान है, वो हमारी श्रद्धा पूजा भक्ति के आधार है। लेकिन ऊपर जाने के बाद ऐसा कोई पुरावशेष नहीं दिखा जो भगवान ऋषभदेव से प्राचीन हो। तो मुझे लगता है कि ऐसा होगा एक समय में कि ऊपर केवल भगवान के चरण होंगे, कुछ नहीं होगा। यत्किंचित अवशेष जो अन्यत्र प्राप्त हुए हैं वो भी मुझे 10वीं शताब्दी के आसपास के ही दिखते। जिस समय 52 गजा के भगवान ऋषभदेव के निर्माण का मनोभाव उनके मन में जगा होगा, उस समय बड़ा बीहड़ जंगल होगा और ये उत्तुंग चट्टान होगी, पहाड़ी होगी। लेकिन कौन सा भाव जो उनके मन में जगा कि यहां भगवान ऋषभदेव को विराजमान किया जाए, और उस भाव को साकार करने के लिए उन्होंने क्या नहीं किया होगा। आज आप सब बड़े आनंदित होते हैं, आह्लादित होते हैं और भगवान के चरणों में अपना मत्था टेक कर अभिभूत होते हैं। जो आता है भगवान ऋषभदेव के चरणों में नमन अर्पित करके अपने आप को धन्य धन्य महसूस करता है। सब करते जा रहे हैं अपने आप को धन्य महसूस। लेकिन सोचो कि ये उपलब्धि हमें कैसे हुई। जिन्होंने ये भाव प्रकट किया, जिनने ये भाव बनाया, भाव संजोया और उस भाव को साकार करने के लिए इतना उत्कृष्ट कर्म किया, उनका भाव कैसा होगा। और विचित्रता, उसका नाम भी नहीं है, उसका कहीं कोई नाम भी नहीं है। आज तो लोग 100 रुपया की एक घड़ी रखता है मंदिर में, तो उसमें भी बड़े बड़े अक्षरों में नाम लिखता है। लेकिन इतना उत्कृष्ट कार्य उस व्यक्ति ने संपन्न किया। हजारों वर्षों से लोग यहां दर्शन पूजन वंदन आराधन करते आ रहे हैं और अपने जीवन को धन्य करते आ रहे हैं। इसके हम समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति का पुण्य कितना प्रगाढ़ होगा। और भाव आना, भाव तो आपके और हमारे मन में भी आ सकते हैं। कभी मन में आया हो कि हम भी कहीं ऐसे भगवान की मूर्ति बनवाएं। आए होंगे, आते होंगे, लेकिन भाव आना दुर्लभ और आने के बाद भाव को साकार करना और अधिक दुर्लभ। उनके हृदय में न केवल भाव आया, अपितु उनने अपने भावों को साकार करने का पुरुषार्थ भी जगाया और उस पुरुषार्थ के परिणाम स्वरूप वो भाव फलीभूत हो गए। भगवान खड़े विराजमान हो गए, हजारों वर्ष से विराजमान हैं। पर मैं समझता हूं इतना सब कुछ होने के बाद भी उनका पुण्य भाव और अधिक प्रबल था। इसलिए प्रबल था कि हमारे बहुत सारे मूर्तियां और बड़े बड़े मंदिरों को
आतताइयों आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया, मूर्ति भंजकों ने छिन्न भिन्न कर दिया। हम जब कभी गोपाचल जाते हैं ग्वालियर में, उत्तुंग प्रतिमाएं हैं, वहाँ भी 40-40 फीट की प्रतिमाएं, उनको लोगों ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया। ये हमारा आपका सबका परम पुण्य है कि 52 गजा भगवान ऋषभदेव आज तक सुरक्षित है। ये यहाँ का एक सबसे बड़ा अतिशय है। और ऐसे सिद्ध क्षेत्र में जहां इतनी उत्तमता, श्रेष्ठता और अतिशय है, वहां आज हम सबको उपस्थित होने का, उनके दर्शन, वंदन, पूजन, आराधन करने का सौभाग्य मिला। क्या करना है? कल यहाँ महामस्तकाभिषेक है। आज मैं उसी के संदर्भ में 4 बातें आपसे करूँगा जो हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी है। भाव, भक्ति, पुष्टि और तुष्टि, इन 4 बातों को हमें अपने जीवन में समाहित करना है। सबसे पहले अपने भाव को जगाओ, भाव निर्मल रखो। भक्ति का भाव हो, आग्रह का भाव ना हो, दुराग्रह का भाव ना हो, अहंकार का भाव ना हो। हमारे हृदय में भक्ति की निर्मल धारा बहनी चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम भक्ति की गंगा में अवगाहित करने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। इस अवसर का परिपूर्ण लाभ लेने की कोशिश करनी चाहिए। देश भर के लोग बहुत उत्साह के साथ यहाँ के इस अभिषेक महोत्सव में अपनी सहभागिता देने के लिए आ रहे हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है। कल कह रहे थे यहाँ के आयोजकगण, खासकर राज प्रकाश जी महामंत्री महोदय, महाराज इस बार जितनी प्रविष्टि यहाँ, उसे देखकर लगता ही नहीं कि हमारा ये वार्षिक मेला, हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे 12 वर्ष का महोत्सव हो रहा है। बहुत उत्साहवर्धक परिणाम पूरे देश से आ रहे हैं। ये सब आपके भाव की ही अभिव्यक्ति है। ये भाव और उत्तरोत्तर बढ़नी चाहिए। पर एक बात मैं जरूर कह रहा हूं आज के इस संदर्भ में, जो मुझे बहुत आवश्यक लग रहा है। पिछले 10-12 दिनों से जब से इस आयोजन की घोषणा हुई, आपके सोशल मीडिया में बहुत तरह के बातें लोग फैला रहे हैं। वो भी अपने अपने भावों की अभिव्यक्ति है। कई लोग कहते हैं कि महाराज जी आप कहते हैं जहाँ जैसी परंपरा वहाँ वैसा ही होना चाहिए। मैं कहता हूँ, मैं कहता नहीं करता भी हूँ, जहाँ जैसी परंपरा वहाँ वैसे ही होना चाहिए। और जो लोग उटपटांग बातें समाज में फैला रहे हैं और पूरी समाज को भ्रमित करके समाज का वातावरण बिगाड़ रहे हैं, उन्हें थोड़ा सोचना चाहिए। भाई हमारा भाव अभिषेक करने का है तो आइए अभिषेक कीजिए और यहाँ की जो परंपरा है उसके अनुरूप कीजिए। अभी महामंत्री महोदय ने आप सबको ये बताया कि हम लोग हर वर्ष अभिषेक करते, वार्षिक अभिषेक तो प्रति वर्ष होता है। पर मुझे ये समझ में नहीं आया कि पिछले वर्षों में सवाल क्यों नहीं उठा। हर साल अभिषेक करते हो, हर साल जलाभिषेक होता है, तुम्हारी जो परंपरा वही होता है। मुझे तो यहाँ की डीड भी दिखाई, मुझे तो कोई मालूम ही नहीं था। मैं तो 52 गजा दर्शन के लिए आया था और इनका निमित्त मिला, हम रुक गए और क्षेत्र अच्छा लगा, रम गए। इनके ट्रस्ट डीड में जो विधान है उसी के अनुरूप यहाँ का कार्य होता आया है और वही होगा, उसमें किसी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सब लोगों को एकदम मनोभाव निर्मल रखना चाहिए। जिन्हें भी अभिषेक करने की इच्छा है, खुले मन से आइए, अभिषेक कीजिए, भगवान का अभिषेक कीजिए। अभिषेक का आग्रह मत कीजिए। आपका अभिषेक आपकी श्रद्धा भाव का अभिषेक होना चाहिए, आग्रह का अभिषेक नहीं। अभिषेक क्यों करना इसका हमें ख्याल करना है, अभिषेक किससे करना उसका हमें विचार करने की जरूरत नहीं है। यहाँ के नित्य अभिषेक में जो होता है, हर वार्षिक अभिषेक में जो होता आया है वही होगा। इसमें मैं किसी भी प्रकार के फेर बदल की कोई अनुमति नहीं दूंगा।
जलाभिषेक होता है, होगा, पुरुष जलाभिषेक करते वो होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा और समाज को किसी तरह से भ्रमित और गुमराह करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं वे अपनी गंदी मानसिकता का परिचय देते हैं, इससे समाज में वातावरण बिगड़ता है। इतने दिन मैं कुछ नहीं बोलता था, मैं सोचता था ये सोशल मीडिया में गंदगी फैलाने वालों का काम है, गंदगी फैलाना है, फैलाने दो, हमें कुछ नहीं करना, हमें हमारा काम करना है, हम वही काम करेंगे। और मेरी सोच हमेशा समाज को रचनात्मक दिशा देने की रही और मैं इस समाज को रचनात्मक दिशा ही देता रहा हूँ। हम हमेशा कहते हैं हमें पथ देखना है, पंथ नहीं देखना है, लेकिन सबकी जहाँ जैसी आस्था जुड़ी है उससे हमें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। यहाँ के पूरी क्षेत्रीय जनता की, यहाँ की ट्रस्ट कमेटी की जो व्यवस्था बनी है हमें उसी व्यवस्था में अपनी सहभागिता देनी है। जो भी लोग आए हैं और आ रहे हैं सब आओ, पूरा हिंदुस्तान आ जाए। मैं तो कहता हूँ आपका उत्साह बढ़े तो मैं एक दिन को 5 दिन भी करवा सकता हूँ। आइए, अभिषेक करके जाइए, पर भगवान का अभिषेक करके पुण्य कमाइए। अपनी कसाय को उभारने का काम मत कीजिए। स्वपर की कसाय जिससे उत्पन्न होती है वैसा कार्य मत कीजिए। ऐसा करके हम अपने अहम की पुष्टि कर सकते हैं, पुण्य भावों की पुष्टि कभी नहीं होगी। इसलिए हम वही कार्य करें जिससे हमारे भीतर के अहोभाव की पुष्टि हो, अहम भाव की नहीं। हमें वो प्रयास करना चाहिए। इसलिए देश भर की जनता से मैं ये कहना चाहता हूँ, आइए खुले मन से अभिषेक कीजिए और इस तरीके से अभिषेक कीजिए कि भगवान के मस्तक पर छोड़ी हुई धार के साथ हमारे अंदर की कलमस्ता की धार भी धुल जाए, मन पवित्र हो जाए, साफ स्वच्छ हो जाए। अनावश्यक रूप से सोशल मीडिया में इस तरह की भ्रांतियां फैलाने से कोई लाभ यहाँ नहीं होगा। इसलिए जो यहाँ की परिपाटी वही होना चाहिए। 2008 से 2019 बीच के 11 वर्षों में ये सवाल क्यों नहीं उठाया गया? हर वर्ष तो होता है, यहाँ तो प्रतिदिन भी वही व्यवस्था होती है। जो जिस क्षेत्र की जहाँ की जैसी व्यवस्था है वहाँ वैसी ही चलानी चाहिए। और हमारे देश भर की जैन समाज में इतनी उदारता है, जहाँ जैसी व्यवस्था होती है वहाँ वैसी ही करते आ रहे हैं। सवन बेड़गोल में जैसी व्यवस्था है लोग वहाँ रम जाते हैं, तो तुम्हारे यहाँ जहाँ व्यवस्था है वहाँ रमना चाहिए और उदारता का परिचय देना चाहिए। हर व्यक्ति को पंथाग्रही बनने की जगह पंथ सहिष्णु बनना चाहिए। हम पंथाग्रही ना बने। अगर यहाँ नहीं होता, यहाँ के ट्रस्ट में वैसी व्यवस्था नहीं है, तो इस तरह की बातों के लिए बाध्य करने की जरूरत क्या है? ये कोई आधिपत्य की लड़ाई नहीं है। अरे अभिषेक तो हो रहा है, अभिषेक होने दीजिए। किसी भी तरीके से हो रहा है, जल का अभिषेक हो तो रहा है। और जो लोग रंगीन अभिषेक और अन्य प्रकार के अभिषेकों की बातें करते हैं, मैं इसके औचित्य पर सवाल नहीं उठाता, लेकिन एक सवाल पूरे देश की जनता के बीच जरूर रखना चाहता हूं। वह है भगवान बाहुबली के साथ वर्तमान जो स्थिति उसका। 8-10 महीना लोगों ने रोज पंचामृत अभिषेक किया। आज नतीजा क्या? मेरी आत्मा दहल गई जब मुझे लोगों ने उसकी तस्वीर दिखाए कि पुरातत्व विभाग के कर्मचारी लगकर उसे एसिड से धो रहे हैं। हम ऐसा अभिषेक करके कौन सा पुण्य लाभ लेंगे जिसमें भगवान की ही आराधना हो जाए? विचार करने की बात है। यहाँ भी भगवान का काफी क्षरण है। और मुझे बताया गया कि पुरातत्व विभाग के ज्ञाताओं ने हमें कहा है कि यहाँ जलाभिषेक होना चाहिए। और एक बड़ा उदाहरण पूरे देश की जनता के लिए चिंतन के लिए मैं दे रहा हूँ। वह यहाँ बगल में महाकाल है, वहाँ के पंचामृत अभिषेक पर मैंने सुना है प्रतिबंध लगा दिया। क्यों राजप्रकाश जी? सरकार ने प्रतिबंध लगाया, कोर्ट ने प्रतिबंध लगाया, वहाँ जलाभिषेक का विधान किया, बाकी सारे अभिषेक नहीं, क्योंकि उससे क्षरण ना हो। और जलाभिषेक भी सामान्य जल का नहीं, आरओ के जल का, क्योंकि हमें अपनी इस धरोहर को संभालना जरूरी है। ये हमारा दायित्व है, तो उस दायित्व का निर्वहन करते हुए ही हमें सारा काम करना है। यहाँ की समिति ने
बहुत उत्तम उत्तम व्यवस्था बनाई है। आप उनकी व्यवस्था का भरपूर लाभ लीजिए और भाव को भक्ति से जोड़िए, भक्ति भाव रखिए, खूब भक्ति से भगवान का अभिषेक करिए। पूरे देश भर के लोग उसमें सम्मिलित और सहभागी होंगे, बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। लेकिन किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह या दुराग्रह का भाव यहाँ मत करना, अन्यथा पाप का बंध होगा, कसाय का लेप होगा, परिणाम खराब होंगे, समाज में अनावश्यक क्षोभ होगा। समाज में आज इस तरह की बातों की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें एक अच्छी सोच लेकर के चलने की ज़रूरत है। तो जो भी लोग इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, मैं उन सब से यही कहता हूँ, इस बात का आग्रह छोड़िए, अभिषेक करने का मौका आ रहा है, भगवान के मस्तक पर जल ढारिए और जीवन को निहाल कर दीजिए। इसमें कुछ सोचने जैसी बात नहीं है। क्षेत्र समिति आपकी पूरी व्यवस्थाएं कर रही है, जो व्यवस्था जैसी वैसी कीजिए, भाव भक्ति की पुष्टि कीजिएगा, आत्मा में संतुष्टि आएगी और आप सबका जीवन धन्य होगा। आज इतने ही सार संदेश के साथ, चूँकि अभी आज कार्यक्रम कुछ और है, अतिथिगण आए हुए हैं, यहाँ ध्वजारोहण इस महोत्सव का प्रारंभ होने वाला है, जैसा मैंने सुना है। उस यहाँ आपके सारे आज यहाँ की बड़वानी जिले की पूरी न्यायपालिका भगवान ऋषभ देव के दरबार में आ रहे हैं और उनके कर कमलों से ध्वजारोहण होने जा रहा है। इस महोत्सव का ध्वजारोहण न्याय के प्रहरियों के माध्यम से होगा। वो महोत्सव सारे देश में न्याय का संदेश देगा, इसमें कोई संशय नहीं है। मध्य प्रदेश देश का संदेश बहुत अच्छा जाएगा। मैं चाहता हूं कि आगे की कार्यवाही पूरी की जाए, महामंत्री जी और संयोजक जी इस कार्यवाही को आगे बढ़ाएं और मैं यहाँ पर विराम ले रहा हूँ इसी भाव के साथ कि सब लोग अच्छे निर्मल मनोभाव के साथ आए और इस अभिषेक को ऐसी प्रभावना का वातावरण बनाए, इस अभिषेक के माध्यम से कि आने वाले 2020 में जब यहाँ का मस्तकाभिषेक हो तो ये मध्य भारत में होने वाला महाकुंभ हो जाए जैनियों का और पूरे विश्व में एक बहुत अच्छा संदेश हो, सामाजिक समरसता का वातावरण हो, पंथ सहिष्णुता का वातावरण हो। ये बनाना हमारी जिम्मेदारी है। अरे तुम कहीं, हम तो बोलते कहीं तुम्हारा पंचामृत अभिषेक होता हो, तुम्हारी परंपरा हो, मुझे बुलाओ, मेरी अनुकूलता होगी, मैं मना नहीं करूँगा। अगर जहाँ होता है, जहाँ की जहाँ परंपरा है, हम तो कई जगह रहे जहाँ जैसी परिपाटी होती है हम कभी दखलंदाजी नहीं करते। तुम्हें करना है तुम करो, ये काम श्रावकों का है, साधुओं का काम नहीं। हमें अभिषेक करना ही नहीं है, अभिषेक तो तुम्हें करना है। तो जहाँ जो परिपाटी उसी के अनुरूप करिए और यही सीख लेना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार के वर्चस्व और प्रभुत्व की बात करना, केवल अपने अहंकार की पुष्टि करना है। अभी मैं भिंडर में था, भिंडर में रोज ऐसे ही होता है, पंचामृत अभिषेक की परंपरा है, वहाँ की बीजपंथी परंपरा है। हमारा पूरा प्रवास रहा, महावीर जी सामने आ जाओ, कितना 4 महीना प्रवास रहा भिंडर में, वहाँ कभी कोई पंथवाद नहीं आया। और पंथ सहिष्णुता का अगर भाव परिचय पाना है तो भिंडर वासियों से प्राप्त करो। उन्होंने सब काम किया और इतना भव्य मंदिर बन रहा है, 29 जिनालयों का एक संकुल वहाँ पर बन रहा है। ये है, ये बात होनी चाहिए। हमें इस तरह की बातों को कुछ नहीं सोचना चाहिए, हमें आपस में समन्वय बना करके चलना चाहिए। हमारा एक ही लक्ष्य है, हम जैनी, अपना धर्म जैन, मैं जो जहाँ जैसी परिपाटी उसके अनुरूप काम करेंगे तो सुपरिणाम आएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है ये जो बातें हवा फैलाई जा रही है, ये चंद लोगों की जो सोशल मीडिया के वीर लोग हैं उनके द्वारा फैलाई जा रही है। जैन समाज बड़ी प्रबुद्ध समाज है, समझदार समाज है। वो ऐसे लोगों के बातों में और बहकावे में आने वाली नहीं है, कहीं से भी भ्रमित होने वाली नहीं है। हमें धार्मिक आयोजनों को विशुद्धतया धार्मिक भावनाओं से ही पूरा करना चाहिए, उसमें अन्य किसी भी प्रकार के दुर्भाव या दुराग्रह उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए। इस भाव के साथ आगे की कार्यवाही के लिए मैं यहाँ पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।